बहुत अरसा पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन पे एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब पढ़ रहा था मैं। उस पुस्तक में एक दृष्टांत है जो मुझे पता नहीं क्यों बहुत अधिक प्रिय है। फ्रांस में राज्य क्रांति हुई तो लुई ने अपने दमनकारी शासन में बर्नेट के भयानक किले को एक भयानक जेल में बदल के रखा था। हजारों बंदी वहां दशकों से बंद थे, अंधेरी कोठरियों में यातनाएं सहते हुए और एक अर्थ में जैसे चेतना खो चुके हो ऐसे लोग। क्रांति हुई तो सारे क्रांतिकारी जो थे सब सरकारी इमारतों पे कब्जा कर रहे थे, तोड़फोड़ मचा रहे थे। उनमें से कुछ को ध्यान आया बर्नेट की जेल में भी जाना चाहिए और वो गए। उन्होंने बर्नेट की जेल पे कब्जा किया और जितने बंदी वहां दशकों से थे उनकी हथकड़ियां और बेड़ियां काट दी। तुम लोग स्वतंत्र हो, आजाद, क्रांति हो चुकी है, तुम लोग जा सकते हो। बेपहुंचक से बंदी कुछ समझ नहीं पाए बाहर की दुनिया में क्या हो गया। जैसे तैसे डर के मारे उन्हें अपनी कोठरियां छोड़ी जो उनके लिए घर ही हो गए थे। लेकिन जो पहरा देने वाले क्रांतिकारी थे वे भौचक रह गए क्योंकि शाम होते होते आधे से ज्यादा कैदी जो थे वो जेल में वापस आ गए थे। और अधिक चकित करने का क्षण तो तब आया जब ये जो लौटे हुए कैदी थे रात में जब सोए तो इन्होंने काटी हुई हथकड़ियां और बेड़ियां अपने हाथों और पैरों में लपेट रखी थी। तो रहा नहीं गया एक क्रांतिकारी से एक कैदी को जगा के पूछा, भाई तुम एक बात बताओ कि ये आधे से ज्यादा लोग बर्नेट के इस भयानक जेल में वापस क्यों आ गए? तो उसने कहा, साहब क्या बताएं, हम 33 वर्षों से 35 वर्षों से जेल की इन कोठरियों के अंधेरों में रहे हैं। आज अचानक हमें तो मालूम नहीं था कि क्रांति हो गई है। जैसे ही बाहर गए और हमारी आंखों में सूर्य की रोशनी को देख हमारी आंखें उतने प्रकाश को झेल नहीं पाई, घबरा गए, वापस आ गए। समझ में आ सकता, हम समझ सकते हैं इस बात को कि अचानक प्रकाश देखना कितना मुश्किल होता है। लेकिन मुझे ये तो बताइए कि ये काटी हुई हथकड़ियां और बेड़ियां लपेट के क्यों सोए हैं आप लोग, इनकी क्या जरूरत है? उस कैदी ने जवाब दिया कि साहब क्या बताएं, हम 25 सालों से 30 सालों से हथकड़ियों और उन बेड़ियों की इन्हीं बोझ के साथ सोए हैं। अब इसके बिना हमें नींद नहीं आती। जब भी मैं भारतीय बौद्धिकता वो विमर्श में सक्रिय हो, वो सर्जना में सक्रिय हो, जिस जगह भी है, पता नहीं क्यों उसको देख के मुझे ये दो अद्भुत अवसाद भरे और त्रासद उत्तर याद आते हैं। अब हमें इतने भजन के बिना नींद नहीं आती और हमारी आंखें अब सूरज की रोशनी को अचानक देख के अंधी हो जाती है। ऐसी हो गई है भारतीय